आप सभी को श्रुति का नमस्कार। हर इंसान की दो कहानियाँ होती है। एक कहानी जो मनुष्य स्वयं अपने लिए बनाता है और एक जो असल ज़िंदगी में उसके साथ चल रही है। वास्तव में आभासी कहानियाँ असल ज़िंदगी से कोसों दूर होती है। उन्हीं में से एक कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी, जो एक काल्पनिक नारी उत्कर्षा के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैंने माँ से कुछ कहते हुए सुना। मेरी बेटी जब आई थी बिल्कुल परी जैसी दिख रही थी। लाल लाल हाथ, कुमकुम भरे गुलाबी पैर, पाखुरी जैसे होठ, बिल्कुल कोमल सी। माँ कहती थी मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी। मैं गुदगुदा जाती थी कि मैं सचमुच कितनी भाग्यवान थी। फिर न जाने क्यों माँ कह रही थी। मैं थोड़ा तब भी हिचकिचाई। मैं नहीं समझी कि माँ जब मुझे इतना प्यार करती थी तो माँ किस उलझन में थी। कि माँ जब मुझे इतना प्यार करती थी तो माँ किस उलझन में थी। मैं प्यार और दुलार के बीच बड़ी हो रही थी। सब कुछ एक परी कथा जैसा था। तब कल्पना और हकीकत में कुछ अंतर जो नहीं था। बाल मन पर कभी कोई बाहरी असर शायद होता ही नहीं था। मैं तब भी नहीं समझी कि माँ मेरे जन्म पर हिचकिचाई क्यों थी। मैं नहीं समझी थी कि माँ किस उलझन में थी। कि माँ किस उलझन में थी। मैं और बड़ी हो रही थी। मेरी इच्छाएं तब कितनी छोटी थी। एक गुड़िया ही तब मेरी लालसाएं संतृप्त कर देती थी। माँ हमेशा गुड़िया लाती और पापा जब कभी कुछ और ला देते तो उन पर माँ झिड़क जाती। उस भावना को भी मैं तब कहाँ समझी थी। अभी भी मेरी कल्पना और हकीकत में अंतर नहीं था। मैं तब भी नहीं समझी कि माँ मेरे जन्म पर हिचकिचाई क्यों थी। कि माँ तब किस उलझन में थी। कि माँ किस उलझन में थी। कहते हैं बेटी जल्दी बड़ी हो जाती है। मेरा बचपन पंख लगाकर उड़ गया। अब मेरे अंदर और बाहर कुछ परिवर्तन मैं महसूस कर रही थी। मैं अक्सर कल्पनाओं में रहा करती थी। पापा, दादा, चाचा, सबके परिप्रेक्ष्य मेरे लिए कुछ बदल रहे थे। मुझे पराये घर जाने के सभी गुर सिखाए जा रहे थे। पराया घर, वो तो मुझे तब तक नहीं समझ आया था। पर अब मेरी कल्पना और हकीकत में कुछ अंतर दिखाई पड़ने लगा था। और अब मैं शायद समझने लगी थी कि माँ मेरे जन्म पर हिचकिचाई क्यों थी। मैं समझने लगी थी कि माँ तब किस उलझन में थी। हाँ, मैं समझने लगी थी कि माँ तब किस उलझन में थी। दोस्तों, तो ये था उत्कर्षा के सफ़र का कुछ हिस्सा। ये बस शुरुआत है, अंत अभी बहुत दूर है। मैंने अपनी आने वाली रचनाओं में उत्कर्षा की आभासी व असल जिंदगी के अंतर व उसमें उलझी उत्कर्षा की उधेड़ बुन को दर्शाने का प्रयास किया है। यदि आप उत्कर्षा से जुड़ पाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बढ़ते रहिए मेरे साथ उत्कर्षा एक कल्पना के सफ़र में। धन्यवाद।